अपनी हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्मी बॉलीवुड में बहुत कुछ छोटे बड़े अभिनेता, स्टार, हीरो हुए हैं जिनका काम बहुत सारा रहा है, मगर उनका नाम उस मुताबिक उन्हें नहीं मिला जिसके लायक वो थे। जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ रमेश गोयल जी का। इन्हें छोटे छोटे बहुत सारे अच्छे काम किए, मगर इनकी सरलता इनकी महानता है, सरलता इनकी पहचान है। सत्य, सरल और शांति की प्रतिमूर्ति मैं मानता हूँ इनको। बहुत ही सीधे सच्चे इंसान। इनसे हमारी पिछले दिनों बरसोवा बीच में हमारी मुलाकात हुई, जो आप लोग सुने, और हमारे चैनल न्यूज नगर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आप लोग बरसों से मुझे प्रिंट मीडिया और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब, सोशल मीडिया का ज़माना आया तो ज़माना परिवर्तन है। तो देखिए B.R. चोपड़ा साहब का फिल्म का गीत है, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। और महान शोमैन राज कपूर साहब का आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे कि महान कलाकार से बनने से पहले महान इंसान बनना सबसे ज़रूरी होता है। देखिए वक्त का विडंबना, पिछले वर्ष भारत के ऐतिहासिक पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के उद्घाटन में अयोध्या भी आज था, कल 22 जनवरी, एक सप्ताह से। और आज मैं एक महान कलाकार के बीच में हूँ। मैं वो खुशनसीब इंसान संजीव कुमार पांडे, देवानंद, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त साहब, शाहरुख खान से अमिताभ बच्चन साहब, लेकिन मेरी खुशनसीबी रही सरल, सत्य और शांति की मूर्ति बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल जी के लिए मेरा ये शब्द। आज हमारा पत्रकारिता का लगभग 28 वर्ष हो गया इंडस्ट्री का, और हर महान शख्सियत से, अगर डायरेक्टर की बात करें तो ऋषिकेश मुखर्जी से लेकर के B.R. चोपड़ा तक, शक्ति सामंत साहब, सबका साक्षात्कार मुझे करने का वक्त बदल गया है। अब लोग धरती पर नहीं है, इसलिए जो धरती पर उनसे मिलते हैं। तो हमारे रमेश गोयल साहब, जिनके लिए मैं पहले बताया आप लोगों को कि सरल, सत्य और शांति की मूर्ति, एकदम प्यारा परिवार। आजकल क्या है कि छोटे मोटे किसी कलाकार के साथ फोटो खिंचाना लोग सौभाग्य की बात समझते हैं, और ये बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल शायद ही कोई ऐसा महान कलाकार होगा जिनके साथ काम न किए होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बताइए, पहले बताइए हमारे चैनल कैसे हैं आप? नमस्कार। न्यूज नगर है नाम हमारे चैनल का। मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि न्यूज़ नगर चैनल के साथ मैं संजीव पांडे के साथ में और मेरा इंटरव्यू हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वर्तमान में क्या चल रहा है गोयल साहब? वर्तमान में मैं बहुत बिजी हूँ और इतना काम चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, कभी वेब सीरीज़, कभी टीवी सीरियल्स, कभी फीचर फिल्म, कभी शॉर्ट स्टोरी। काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। काम करने की इच्छा होनी चाहिए इंसान में। एक्टर में अगर काम करने की इच्छा है तो काम बहुत है उसके लिए, और जब काम करने की इच्छा नहीं तो काम नहीं है। काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो मैं बहुत कर रहा हूँ काम। वाह 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 वाह, बहुत। और आपको मुझे याद ही बरसोबा से मेरा बड़ा प्यारा रिश्ता रहा है। बरसोबा, ये बरसोबा आपके घर पे, आपके बंगला पे मैं इंटरव्यू किया था। इस बार मैं बरसोबा बीच पे कर रहा हूँ, और आपका शकल, जो चेहरा है, जो स्वास्थ्य है, हेल्थ इज वेल्थ, बेहतरीन। इसका पीछे क्या राज है? राज ये है कि मैं एक्चुअल में बड़े संयम से रहता हूँ, खाने पीने में, वॉक भी करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और झूठ कम बोलता हूँ। झूठ बोलने से भी बॉडी खराब हो जाती है, चेहरा खराब हो जाता है। बहुत सच बोलता हूँ मैं, और सही बात है कि सच्चाई बोलने वाला आदमी चेहरे पे थोड़ा बहुत झलकता है कि सच बोलने वाला आदमी है, तो मैं सच बोलता हूँ। बाकी मुझे फिल्मों में रेगुलर काम मिलता है, और मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बहुत एक्टिव हूँ। अगर आप मुझे सर्च करना चाहें तो मेरे आईडी है रमेश गोयल एक्टर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे सर्च कर सकते हैं रमेश गोयल एक्टर के नाम से। और गूगल पर, IMDb पर मेरी 200 हिंदी फीचर फिल्म है, 200 हिंदी फीचर फिल्म, और मुझे 51 साल हो गए एज एक्टर काम करते करते। और अभी भी इच्छा मैं काम करूँ, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे आशीर्वाद देते रहिए, मैं काम करता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरी सांस है, तब तक मैं काम करता रहूँगा। बाबा, अच्छा गोयल साहब, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके अनछुए पहलू, इतने काम के, कोई डायरेक्टर का नाम बताइए या हीरो का नाम बताइए जिनके साथ बड़ा प्यारा रिश्ता रहा, जिनको मेरा सबसे ज़्यादा प्यारा रिश्ता संजीव जी आमिर खान साहब के साथ है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने मुझे
बहुत अच्छी तरह से कराची सेव करते हुए सरफरोश में आमिर खान साहब की वजह से ही मेरा रोल बन गया। नहीं ज़्यादा अच्छा रोल नहीं था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन गया वो। और जॉन मैथ्यू साहब डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। तो एक्चुअल में सरफरोश में काम करने के बाद में ही मुझे काम मिलने लगा। और एक मैंने सीरियल की थी मामा मारिच के रोल में, टीवी सीरियल मैंने सीरियल की थी हाँ रामायण जी। मामा मारिच के रोल में, जो रावण का मामा बनता है, सीता जी हरण करवाता है, तो वो मैंने सीरियल की। तो ये दोनों चीज़ मेरा जो है मतलब पिलर बन गए। अच्छा। जहाँ से मुझे काम मिलना शुरू हुआ, मामा मारिच का रोल रामायण में और सरफरोश में पुलिस डिपार्टमेंट में क्राइम ब्रांच में मैं था। अच्छा अच्छा। और अमिताभ बच्चन साहब के साथ कुछ किए हैं आप? हाँ, अमिताभ बच्चन जी के साथ में कुली, कालिया, नमक हलाल इससे फिल्में की हैं और भी कई जगह काम किया, बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया है। लेकिन जो मेरा रोल मार्क जो है, जो मार्क हुआ पब्लिक में, वो सरफरोश में था और रामायण में था मामा मारिच का रोल। वहाँ से मुझे बूस्टअप मिला, काम मिलना शुरू हो गया और मैं आज तक काम कर रहा हूँ। रमेश गोयल साहब, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आपने 51 बरस, बाप रे, 51 ईयर्स यस, इस इंडस्ट्री को आपने दिया। जी। कोई यादगार पहलू बताएंगे? कोई यादगार पहलू? यादगार पहलू है कि मैं मेहनत का आदमी हूँ। मैं मेहनत में विश्वास रखता हूँ। रिलेशन तो अपनी जगह बनते ही है जब आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे इस लाइन में जी। लेकिन मेरी यादगार पल ये है कि मैं जहाँ जहाँ मैंने आलस को छोड़ के मेहनत की, वो सब मेरे पल यादगार थे और वहाँ पर ही मुझे कामयाबी मिली और आज तक मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। रोल छोटा हो सकता है, रोल बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक आदमी खुश रहने के लिए उसको रेगुलर काम मिलता है तो वो खुश रहेगा तो तंदुरुस्ती भी ठीक रहेगी और चेहरे पर रौनक रहेगी। तो भगवान मेरे ऊपर कृपा करता है तो मुझे रेगुलर काम मिल रहा है। आप लोगों के साथ में अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं इस समुद्र किनारे, वर्सोवा बीच, 7 बंगला, अंधेरी वेस्ट मुंबई में। ये बड़ी बात नहीं है। मैं एक वक्त था कि तरसता था कोई मुझे कैमरे के सामने खड़ा कर दे। जब मैं प्लेटफॉर्म पर सोता था अंधेरी स्टेशन पर, आज से 51 साल पहले, 51 साल पहले मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 अंधेरी स्टेशन पर सोता था। कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन यात्रा वहाँ से स्टार्ट हुई और अभी तक वो यात्रा चल रही है, फिल्मी यात्रा। आपके आत्मा में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इस तरह के रोल नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, कुछ करने का मन? देखिए, थोड़ा आप इधर हो जाइए, समंदर आ जाए। देखिए क्या है, इंसान अपनी इच्छाओं को मार नहीं पाता है जी। प्रबल इच्छाएं होती है। मेरी भी प्रबल इच्छा ये है कि मैं बड़ा रोल करूं, बड़े हीरो हीरोइन का मैं जो है बाप बनूं, दादा बनूं, चाचा ताऊ, परिवार में रोल करूं। मुझे परिवार में रोल मिलना अभी शुरू हुआ है। अभी मैंने एक फिल्म की है लाली, उसमें मेरा हीरोइन का फादर का रोल है, तो काम करने में मज़ा आ गया। ऐसा लगा कि मुझे पहली बार अच्छा रोल मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इच्छा ये है कि मुझे परिवार में रोल मिले, जो परिवार होता है एक फिल्म का, हीरो हीरोइन का, उसमें काम मिले तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और उसी के लिए मैं ट्राई करने में लगा हुआ हूँ। अब जो आपको देख रहे हैं 51 वर्षों से, उन दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप? केवल मेहनत, अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सबसे रिलेशन अच्छे होंगे, आपको सब आपको अप्रिशिएट करेंगे, सब आपको बुलाएंगे, काम देंगे और आपको सम्मान, मान, परिवार का मन सम्मान सब बढ़ेगा। लेकिन मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आलसी आदमी के लिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने स्ट्रगल में दें, ऑडिशन में दें और तमाम चीज़ें उनमें दें। लेकिन ज़्यादातर लोग टाइम वेस्ट करते हैं यहाँ पर आके। मैंने एक दिन वेस्ट नहीं किया है। मैं सेकंड संडे को भी स्ट्रगल अभी भी करता हूँ। मैं अगर मुझे कोई ऑडिशन मांगता है तो ऑडिशन आज भी देता हूँ मैं। वाह वाह। हाँ, मुझे बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब मेरा काम एक्टिंग करने का है तो कैमरा है, ये भी कैमरा है, जो ये वीडियो चल रहा है सर, ये बहुत बड़ा कैमरा है जी। ये मेरा इंटरव्यू दुनिया भर लोग देखेंगे, उसका फिल्म को नहीं देखेंगे। जिस फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ वो हिंदुस्तान में रिलीज होगी, लेकिन ये चीज़ तो यूट्यूब पर जाएगी। यूट्यूब हाँ। तो पूरी दुनिया का माहौल है, तो मैं वर्ल्ड लेवल पर ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ। तो आपके और कुछ कहना चाहेंगे जो आपके मन की बात है? मन की बात यही है, मेहनत करिए। जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि आप मेहनत को मानते हैं या किस्मत को मानते हैं? नो, मेहनत के बाद में किस्मत है। अच्छा। मेहनत पहले है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो किस्मत बनेगी। और मैं चाहता हूं कि सब लोग तरक्की करें, कामयाब हो और हिंदुस्तान में हमारी जो तरक्की चल रही है वो चलती रहे। जिस तरह से माहौल हिंदुस्तान का बन रहा है बहुत प्रोग्रेसिव है, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और हम सब लोगों के लिए फ़ायदा है। फिल्म इंडस्ट्री में जो भी हमारे एसोसिएशन है वो सब हमारे लिए फ़ाइट करती हैं और हमें कोई न कोई हमसे वहाँ से फ़ायदा होता है अपने एसोसिएशन से। सेंटा हमारी बहुत मजबूत है, सेंटा हमारे लिए बहुत कुछ करती है। तो ये सब बात है। और अगर आप लाइन
लाइन में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कभी बेकार नहीं जाती, मेरा दावा है। सर उम्र में अपना करियर अभी क्या है कि मैं रहने वाला आगरा फतेहपुर सीकरी का हूँ। डिस्ट्रिक्ट आगरा में जगह फतेहपुर सीकरी बहुत फेमस है, ये यूपी में जगह है, तो वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा तो बचपन से ही ध्यान फिल्मों में था कि मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ, अपने नाम से जीना चाहता हूँ। इसलिए तो मुंबई में आया, मैं 1973 को आया था, 10 अक्टूबर 1973 को मैं आ गया था। पढ़ाई लिखाई मेरा मन ही नहीं था, जल्दी आ गया था, इसलिए जल्दी काम मिलना शुरू हो गया। और अभी भी लोगों को लगता है मैं काफ़ी स्मार्ट हूँ। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है कि आप मुझे अभी भी स्मार्ट बोल रहे हैं। बाकी उम्र तो होती है इंसान की, उम्र तो बढ़ती है, तो मेरी भी उम्र बढ़ रही है, लेकिन मुझे उम्र का एहसास नहीं है कि मैं इतनी उम्र का हो गया, फिर भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि जब मैं जन्म भी नहीं लिया था तो मुंबई आ गए थे और इनकी फिल्में देख देख कर आ जाया है यहाँ। और बड़े बड़े महान, हम महान नहीं मानते, महान उसे मानते जो महान इंसान हो। तो अभी बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल साहब को सुन रहे थे, कैमरामैन बाबू मिस्त्री के साथ मैं संजीव कुमार पांडे, मुंबई बरसोवा बीच।